नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से निकलकर आपकी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि गुरु की उच्च राशि है। सो दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी राशि के ऊपर पड़ेगा तो वो कर्क राशि होगी, जहां पर गुरु जो है अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सो एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ने जा रहा है और एक गोल्डन पीरियड जिसको हम कह सकते हैं। अगर सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी राशि को मिलेगा तो वो कर्क राशि को मिलेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको अंत तक सुनना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस भाव में गुरु का गोचर होगा, वहां पर बैठकर वो किन किन भावों के ऊपर अपनी शुभ दृष्टियां डालने से ये जो आने वाला समय है आपके ऊपर कैसा प्रभाव लेकर आया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुरु जो है वो किस उनका अधिकार किन कार्यों के ऊपर है। सो दोस्तों, सारे नक्षत्रों के देवी देवताओं के और सभी ग्रहों के गुरु जो हैं वो बृहस्पति हैं, और यहां पर आपकी जो राशि है वो चंद्रमा की राशि है, जहां पर गुरु जो है वो उच्च का प्रभाव देते हैं। और गुरु को धन का स्वामी भी कहा जाता है और उसी के साथ ज्ञान का देवता। ऐसा ज्ञान जो आपने समाज में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान था, वो बुद्धि थी कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि जो किताबों का ज्ञान होता है वो बुद्ध का ज्ञान होता है, लेकिन हर इंसान को एक अंदर से एक ज्ञान ईश्वर ने दिया होता है। वो जो इंटरनली नॉलेज इंसान की होती है, जो डीप ज्ञान जो होता है, उसी के ऊपर अधिकार जो है वो बृहस्पति का अधिकार है, गुरु का अधिकार है। तो आइए समझते हैं आप लोगों के लिए ये जो समय आया है ये किस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव देगा। तो सामने आपके मैंने जो कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है, जिनकी नाम से कर्क राशि है, और भी ज्यादा अच्छा होगा अगर किसी का लगन भी कर्क है तो उसके लिए भी ये बातें सुनने लायक होंगी। सो दोस्तों, आइए समझते हैं क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर आने वाले हैं। सो 18 के पश्चात एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लगन के अंदर जब गुरु आएंगे तो लगन का भाव जो होता है वो हमारी सोच का भाव होता है कि हम अपने लिए अपने कार्यों के प्रति किस प्रकार से अपनी थिंकिंग रखते हैं, यानी अपनी सोच कैसे रखते हैं। तो यहां पर गुरु का आना आपके लिए एक सकारात्मक सोच लेकर आया है, यानी कि बड़ी थिंकिंग जो है वो आपकी बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। हर कार्य को करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। आपको ईश्वर की तरफ से ज्ञान मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या कार्य आपके लिए उत्तम है और किन चीजों से आपने थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। उन कार्यों की तरफ आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे जो आगे चलकर आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। सो एक अंधकार जो आपके ऊपर चल रहा था उसके ऊपर प्रकाश जो है वो देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बनकर कर्क राशि वालों के लिए आया। सो दोस्तों, बहुत समय के पश्चात गुरु जो है वो अपनी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। तो बार बार ऐसा समय जो होता है वो नहीं आता। तो यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले यही समझाऊंगा कि आपकी लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं, आप लोगों को सबसे पहले वो कार्य करने के लिए आगे आना होगा। चाहे आपने कोई नया काम शुरू करना है, कहीं पर कोई इन्वेस्ट करना है, किसी ने हायर एजुकेशन के लिए कोई एडमिशन वगैरह करवाना है, कोई भी जरूरी काम जो लंबे महीनों से आपका नहीं हो पा रहा था, इस समय आपका वो कार्य जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। और सेविंग
जो आपका पीछे आपने देखा आपको काफी खर्च करना पड़ा, चाहे वो आपको अपने परिवार के लिए, घर बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए, कुछ ना कुछ आपका खर्च जो था वो बना हुआ था। सो वो खर्च आप सोच रहे थे कि मेरी सेविंग कब शुरू होगी, तो आपकी सेविंग जो है इसी के साथ ही शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर गुरु की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो सबसे पहले संतान भाव से आपको सुख का अनुभव प्राप्त होगा, यानी आपकी अगर संतान को कोई समस्याएं आ रही थी तो ये गोचर जिनकी कर्क राशि है उनके बच्चों के लिए भी बहुत उत्तम होगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके बच्चों के करियर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर ये जो समय आएगा वो आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। दूसरा, यही भाव हमारी शिक्षा का भी भाव होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी बहुत उत्तम समय होगा। अगर आपका कोई एग्जाम है, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आपको अपने आप रास्ते जो है वो दिखाता हुआ नजर आएगा। सो स्टूडेंट्स का कोई कंपटीशन है उसमें भी आपकी सफलता मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा, आपके करियर को लेकर नए नए अवसर जो है आपके प्राप्त होने जा रहे हैं। उसके पश्चात आपकी मैनेजमेंट की बात करें तो बड़ी ही जबरदस्त मैनेजमेंट आप लोगों की होगी। चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपकी सलाह मशवरा लिया जाएगा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में है, दोनों ही जगह के ऊपर आपको बड़ी अहमियत जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी के बाद दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो आपके अंडर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको किस प्रकार से आपने मैनेज करना है, ये गुरु का ज्ञान आपको बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो अपने आप सिखाएगा। सो किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। ईश्वर जब इंसान का ज्ञान, इंटरनली ज्ञान में बढ़ोतरी करता है तो इंसान अपने आप उन ही रास्तों के ऊपर चलता है जो आगे चलकर उनको मंजिलों की तरफ लेकर चलते हैं। तो अपने आप आपको वो देगा। इसी के साथ, क्योंकि गुरु जो है वो देवताओं के भी गुरु हैं, तो आपकी जो सोच होगी, जहां पर आप अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे, वहां पर आप धार्मिक कार्यों की तरफ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहीं जो लोग धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, जो लोग राजनीतिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, जो लोग सामाजिक एनजीओ के साथ जुड़े हैं, उनको वहां पर कोई बड़ी जिम्मेवारी, कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ आपकी चल रही है तो उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट जो है अपने लव पार्टनर का मिलता हुआ नजर आएगा। उनसे कोई गिफ्ट वगैरह भी आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। उनके साथ कहीं घूमने फिरने का भी आपका कोई प्रोग्राम जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। गुरु की दूसरी दृष्टि तो आपके सप्तम भाव के ऊपर पड़ने से दोस्तों, इस समय किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप में कोई काम नया शुरू हो सकता है। दूसरा, जिन लोगों को, जो लोग शादी करना चाहते थे, उनके लिए लगन जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। आपको अपने, जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू होगा। अगर आप लंबे समय से किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से आपको बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। सो सप्तम भाव जहां पर पार्टनरशिप का है, वहीं से हम इसको व्यापार से भी जोड़ते हैं, तो व्यापार से भी लाभ होगा। मैरिड लाइफ में भी आपको इस समय बहुत बड़ा सपोर्ट, यानी परिवार में शांति का अनुभव जो है, मांगलिक कार्य का आयोजन भी इस समय आपकी परिवार में हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की जो तीसरी दृष्टि है, जो कि शनि देव के ऊपर पड़ेगी। सो शनि जो कि आपके भाग्य में विराजमान थे, जो आपके काम तो कर रहे थे लेकिन पिता के साथ या
अपने गुरुजनों के साथ, गुरु जो होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होते बल्कि आपके टीचर्स हो सकते हैं। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके जो सीनियर्स हैं, जहां पर कोई आप काम सीखते हैं वहां पर जो ट्रेनर्स हैं, तो किसी ना किसी रूप में जो हमारे बड़े गुरु होते हैं उनके साथ जो मतभेद आपके अचानक से मार्च महीने के पास पश्चात चल रहे थे, उनके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो लगेगा। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट, वही बातें होंगी दोस्तों जो पीछे आपके आपस में बातों को लेकर मन मुटाव हो रहे थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो दूर होंगी और उन्हीं गुरु से, उन्हीं टीचर्स के आपको कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। दूसरा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। सो अगर आपका कोई काम पुराना अटका हुआ था जो नहीं हो पा रहा था, इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। वो भाग्य का ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा कि वो कार्य आपका होना शुरू हो जाएगा। अगर पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्याएं आ रही थी वो भी दूर होंगी, उनसे भी आपस में जिन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी पिता और पुत्र की, वो भी दूर होगी। सो गुरु का इस भाव में गोचर विभिन्न प्रकार के लाभ जो हैं वो कर्क राशि वालों को देकर जाएगा। सो दोस्तों, इस समय आप लोगों ने मेहनत करना है, थोड़ा हिम्मत कीजिए ताकि जितने भी आपके अटके हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएं। सो दोस्तों, ये था देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।